प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित विधवा कविता का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, भारतीय समाज की संरचना इस प्रकार की है कि उसमें पुरुष है वो नारी का सिंबल माना जाता है और ये समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी ही है कि सही मायने में पुरुष के साहचर्य में ही उसका जीवन है। जब वह उससे अलग हो जाती है तो उसकी परिभाषा ही दूसरी हो जाती है। नारी वही है, लेकिन पति विहीन होने पर उसका नामकरण बदल जाता है। उसे विधवा कहकर पुकारा जाता है। नारी का जो वैधव्यपूर्ण या जो विधवा जीवन है वह एक जीवित लाश के समान होता है, जिसकी सिर्फ वह भारवाहिका बनी रहती है। केवल शरीर में प्राण रहते हैं, अन्यथा जीवन है वह निष्प्रयोज्य हो जाता है। उस जीवन को जीने में किसी प्रकार का सार नहीं होता है। कवि ने नारी के इसी विधवा जीवन के दुख पर प्रकट किया है और उसके माध्यम से समाज की यह जो कुरीति है उस पर कवि दृष्टिपात करता है। और कवि ने भारत की विधवा का एक करुण चित्र प्रस्तुत किया है इस कविता में, और इसे भारत की सबसे दीन प्राणी बताया है। इस प्रकार कवि विधवा को अपनी करुणा का पात्र बनाता है। प्रथम अवतरण इस प्रकार से है। इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। कवि भारतीय विधवा का चित्रण करते हुए कहता है कि इष्ट देव के मंदिर सी के पूजा सी, यहाँ पर विधवा जीवन की विभिन्न विशेषताओं को इंगित किया गया है। यहाँ प्रतीकों और उपमानों के माध्यम से विधवा जीवन की जो विभिन्न जो विशेषताएं हैं उनको दिखाया गया है। इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, इष्ट देव की मंदिर की पूजा के माध्यम से विधवा जीवन का जो सत्यत्व है, उसकी जो पवित्रता है, उसको कवि दिखा रहा है। इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन। दीपशिखा या दीपक की जो लौ होती है, दीपक का जो शिखर होता है उसे दीपशिखा कहा जाता है। वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, वह जलती हुई दीपक की लौ के समान जलती हुई शांत भाव में लीन है। दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, इस पंक्ति के माध्यम से जो भारतीय विधवा है उसका जो संयम और जो धैर्य है, उसकी जो सहनशीलता है, कष्ट सहन करने की उसकी जो क्षमता है, उसको दिखाया गया है कि भारतीय विधवा का जो जीवन है इस प्रकार से पवित्र रहता है जैसे कि आराध्य देवता के मंदिर में उसकी पूजा होती है।
जिस प्रकार से आराध्य देवता की मंदिर में पूजा होती है, उस पूजा में किस प्रकार की पवित्रता होती है, उसी प्रकार की पवित्रता उस विधवा के जीवन में व्याप्त है। वह किसी प्रकार से कलुषित नहीं है। वह अपने विचारों और जीवन किस प्रकार से जिया जाए, उसका भावी जीवन कैसा होगा, उस प्रकार की चिंता में लीन रहता है सदा उसका मन, और चिंता और विचारों में लग्न या लीन होते हुए वह शांत रहती है। जिस प्रकार किसी एकांत स्थान पर दीपक की लो शांत और स्थिर रहती है, उसी प्रकार से भारतीय विधवा का जीवन है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी। जिस प्रकार प्रलय काल के समय मृत्यु द्वारा जो क्रूर तांडव किया जाता है, उसी प्रकार से समय ने या काल ने उसके साथ में प्रलय का तांडव खेला है, और वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा के समान इंगित हो गई है। क्रूर काल द्वारा तांडव खेलने से आशय है कि उसका जो पति है, जो उसका सौभाग्य है, जो उस नारी को सौभाग्यवान बनाता है, वह अब उसके जीवन में नहीं है। उसकी असामयिक मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसे क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा के समान बताया गया है, और वह स्मृति रेखा उसके जीवन में अब अमिट है। अब वह जीवन में कभी ये स्मृति रेखा पत्थर की लकीर के समान कभी मिटने वाली नहीं है। अर्थात समय द्वारा या काल द्वारा उसके साथ में जो प्रलय लीला खेली गई, उसको यहाँ दिखाया गया है। अब उसका जीवन अति व्यतीत और व्यवस्थापूर्ण है। वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन। तरु यानी बड़ा वृक्ष। जब बड़ा वृक्ष टूट जाता है और उसकी जो लताएं होती है, जो बेल इत्यादि जो उस पेड़ पर अपना अवलंब लिए होती है, अपने सहारा लिए होती है, उसी प्रकार से भारतीय नारी का जीवन भी अपने पति के सहारे पर या अवलंब पर ही निर्भर है। और जिस प्रकार वृक्ष के टूट जाने से उसका सहारा लिए हुए जो लताएं होती है, वे छिटक कर जिस प्रकार दूर गिर जाती है और अपने आप को निष्प्राण पाती है, दीनहीन पाती है, उसी प्रकार से पति की मृत्यु के पश्चात भारतीय जो विधवा है, उसका जीवन भी व्यथाओं से पूर्ण हो जाता है, और वह अनाश्रित जीवन व्यतीत करती है। जैसे कोई बेसहारा पेड़ की छोटी सी लता पेड़ के टूट जाने पर छिटक कर उससे दूर हो जाती है, अलग हो जाती है, और पेड़ का अवलंबन न पाने के कारण धीरे धीरे निष्प्राण होने लगती है, मुरझाने लगती है। कुछ इसी प्रकार का भारतीय विधवा का जीवन है। पति की मृत्यु के पश्चात भारतीय जो विधवा नारी है, उसका जीवन इसी प्रकार का हो जाता है। दलित भारत की ही विधवा है। कवि कहता है कि यह अत्यंत पीड़ित और व्यथित भारत की ही विधवा है। आगे उसके जीवन में किस प्रकार से
पहले का उसका जीवन था, उसके जीवन में हास विलास था, श्रृंगार था, लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात उसका जीवन एकदम नीरस हो जाता है। हास विलास और श्रृंगार तो मानो उसके लिए दूर की बातें हो जाती है। षड ऋतुओं का श्रृंगार प्रकृति में जो 6 प्रकार की भारत में जो ऋतुएं पाई जाती है, वे उन ऋतुओं के अनुसार भारतीय नारी श्रृंगार इत्यादि करती है और हंसी खुशी का वातावरण निर्मित होता है। जैसे सावन में झूले लगते हैं और जो हास विलास और परिहास होता है, जो श्रृंगार होता है तीज त्योहारों पर, वह अब नहीं हो पाता है, क्योंकि यह सब उसके पति के साथ ही चला जाता है। और इस प्रकार के जो 6 ऋतुओं का जो श्रृंगार है और हंसी खुशी का जो वातावरण है, उससे वो मानो भारतीय विधवा सर्वथा अपरिचित या अनजान हो जाती है। अब उसके जीवन में श्रृंगार का कोई स्थान नहीं है। पूर्व में उसके जीवन में जो प्रकृति का जो श्रृंगार था, प्रकृति का जो महत्व था उसके जीवन में, प्रकृति के साथ में वह किस तरह से प्रफुल्लित थी, अब वह प्रकृति भी उससे सर्वथा अपरिचित हो गई है। प्रकृति वही है, लेकिन अब उसके साथ में उस नारी का उस प्रकार का नाता नहीं है। कुसुमित कानव में निरुपद संचार, कुसुमित यानी पुष्प से लदे, कानन यानी वन, निरव यानी चुपचाप, पद संचार यानी पैरों की आवाज़ या पैरों का संचरण होना। अब जो वनों में वन जो पुष्प से लदे हुए थे, जो सुगंधित जो वन थे, जिसमें सुगंध थी, जिस वनों में मधुरता थी, इस प्रकार की जो उसकी जो जीवनचर्या है, वह उसको एकदम भूल चुकी है। व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। व्यथा के मारे वो अपने संसार के सारे जो सुख में जो क्षण है, उनको भुला चुकी है और वो मानो एक भूली हुई कथा के समान सारे प्रतीत होते हैं। जीवन के उसके सारे जो सुख सपने हैं वे नष्ट हो चुके हैं। अब उसके जीवन में पहले की तरह सुखमय क्षण लौटकर कभी नहीं आ सकते। इस प्रकार से भारतीय जो विधवा नारी है, उसके संसार में सभी सुखों का सर्वथा अभाव है। यहाँ पर टूटे तरु की छूटी लता सीधीन के रूपक के माध्यम से ये दिखाया गया है कि पेड़ के टूट जाने पर उसके सहारे से चढ़ने वाली लता भी नीचे गिरकर नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से भारतीय नारी भी अपने पति के मर जाने पर या विधवा हो जाने पर जो पति के सहारे पर सुखी रहती थी, उसी की मृत्यु हो जाने पर उसका जीवन अत्यंत दैन्य हो जाता है। वह बेसहारा हो जाती है और उस स्थिति में संसार के जो सारे सुख है उनसे वह वंचित हो जाती है। धन्यवाद।